मैं एक 16-17 साल का शरारती लड़का था। मैं चोरी करता था, अपने मम्मी पापा और टीचर्स से झूठ बोलता था। रात को दोस्तों के साथ छुप छुप कर अजीबोगरीब जगह घूमा करता था। अपने पुराने स्कूल में बच्चों से झगड़ता था और स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ शराब पीता और ड्रग्स लेता था। एक बार मुझे जेल हो गई क्योंकि हम 4-5 दोस्त चोरी करते हुए पकड़े गए थे और अचानक ना जाने कैसे पुलिस आ गई। तब मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। मैंने कई बहाने बनाए, वादा किया कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मेरे मम्मी पापा फ़ोन पर चिल्ला रहे थे और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। मेरी माँ ने जोर देकर कहा कि मुझे तो जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए। वो मेरी हरकतों से बहुत परेशान थी। दूसरी ओर मेरे पापा का कहना था कि मुझे मेरी उम्र में सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए और मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। आखिरकार मुझे जमानत मिल गई, मगर जमानत मिल जाने के बावजूद मैंने चोरी करना जारी रखा। मेरे पापा जानते थे कि मैं आज भी वही सब कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को निराशा से बचाने के लिए ये बातें छिपाई थी। आखिरकार जब मैं नहीं सुधरा तो मेरे मम्मी पापा मुझसे इतना परेशान हो गए कि मुझे बदमाश बच्चों के लिए बने एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। उम्मीद थी कि वो स्कूल मुझ जैसे कमीने लड़के को ठीक कर देता। एक दिन की बात है, मैं बाहर अपने दोस्तों के यहाँ से घूम कर आया और घर आते ही सीधा अपने कमरे में गया और पाया कि मेरा सारा सामान सूटकेस में भरा हुआ था। मेरा कमरा मेरे बिस्तर को छोड़कर पूरा खाली था। नीचे से मैंने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना कि बस जल्दी से यहाँ पर आ जानी चाहिए, ना जाने ये लोग कितनी देर लगाएंगे, वरना ये फिर कहीं रोते फिरने निकल जाएगा। मुझे पता चला कि मैं अचानक एक सैनिक स्कूल जैसी जगह में भेजा जा रहा था। मुझे चिंता होने लगी। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत गुस्सा और नाराज थे। मेरा उनसे बहस करना सही नहीं था और मैं जानता था कि मैं नहीं सुधरने वाला, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। जैसे ही मैं अपने सूटकेस लेकर नीचे आया, मेरी नज़र बाहर खड़ी बस पर गई। एक अजीब सी ही बस थी। शायद ये बस का डिज़ाइन था जैसे किसी जेल और सैनिक स्कूल बस का एक अजीब सा ही टेक्सचर हो। जब मैं बाहर गया तो अचानक एक लंबा तगड़ा आदमी दिखाई दिया। वो लगभग 6 फीट 7 इंच लंबा था और उसकी मौजूदगी डराने वाली थी। उसने खुद को स्कूल का प्रिंसिपल बताया। मेरे लिए तो अजीब बात थी कि स्कूल का प्रिंसिपल खुद बस में मुझे लेने आया था। वो मेरे मम्मी पापा से इस बारे में बात कर रहा था कि स्कूल मुझे कैसे ठीक करेगा। मैं उसके ठीक करने वाले शब्द के बारे में सोचने लगा। मुझे लगा कि इसमें कुछ और तो नहीं छिपा है। कहीं ये लोग वहां ले जाकर मुझे पीटना शुरू कर दिए तो। अंदर से डर तो लग रहा था, मगर मैं तो इन मारपीट से नहीं डरता था। हालांकि मैंने अपने डर पे काबू किया। प्रिंसिपल की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी और अजीब सी लाल हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमीना तो मुझसे भी ज्यादा शैतान रह चुका है। अजीब सा ही लग रहा था उसके खड़े होने और बोलने का तरीका। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से इंसान ही नहीं था, किसी ऐसे रोबोट जैसा लग रहा था जो इंसानों की तरह नकल करते हैं। मैं तय नहीं कर पाया कि वो सच में इंसान ही था या मेरा दिमाग सिर्फ चाले चल रहा था। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने अपने सूटकेस को बस के नीचे एक स्टोरेज यूनिट पे रख दिया और बिना उसका जवाब दिए बस में चढ़ गया। मेरे मम्मी पापा मुझे बड़ी चिंता और उदासी से देख रहे थे। हालांकि मैंने उनसे कुछ देर के लिए नजरें मिलाई। अचानक हुए इस बदलाव और मुझे दूर भेजे जाने से मैं बहुत अपसेट था और अपनी दुखी रोष से भरी हुई नजरें लिए मैं उनसे दूर चला गया। मैं मन में घुट रहा था, आखिर अब उन्होंने मुझे प्यार और चिंता क्यों दिखाई जब वो खुद मुझे खुद से दूर कर रहे थे। मैं बस में एक सीट पर बैठ गया। कुछ और भी बच्चे बस में थे जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। खाली सीट मिलने पर मैं भी बैठ गया और लंबी यात्रा से थककर बस में ही सो गया। देर शाम के बाद मैं कमरे में जागा। ये एक छोटी सी जगह थी, एक नॉर्मल कॉलेज में बने कमरे जैसी लग रही थी। उसमें मैं अकेला ही था। आखिर मैं यहाँ कैसे और कब पहुंचा? मुझे तो लगा था जैसे कुछ देर पहले ही मैं बस में चढ़ा था। एक बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरी नज़र रूम के दरवाजे के बीच में फंसे एक नोट पर गई।
उस पर लिखा था, अगर आप जागने पर चौंक गए तो हमें खेद है। हमने आपको जगाने की कोशिश की लेकिन आप सोए रहे, इसलिए हमने आपको आपके छात्रावास में भेज दिया। नोट पढ़ते ही मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई। उससे पलटते हुए मैंने मेन पन्ने पर एक डरावना संदेश देखा। जानमाल की हानि या चोट से बचने के लिए कृपया हमारे द्वारा आपके लिए दिए गए निम्नलिखित नियमों को पढ़ें। पहला नियम था छात्रावास का कर्फ्यू। सभी छात्रों को रात 9 बजे तक अपने छात्रावास में होना चाहिए। रात 9 बजे के बाद बाहर पाए जाने वाले किसी भी छात्र को निरीक्षकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे हंसी आई कि यहां भी जेल? क्या मैं गलती से किसी जेल में तो नहीं आ गया हूं? आगे देखा तो लिखा था, निरीक्षण की तैयारी। सभी छात्रों को सुबह 6 बजे तक निरीक्षण के लिए तैयार रहना है। और तीसरा नियम था देरी की नीति। देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई छात्र घंटी बजने के बाद बाहर पाया जाता है तो निरीक्षक उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। पकड़ कर ले जाएंगे? इसका क्या मतलब? मैं हैरान था। मैंने आगे पढ़ा, शिक्षक द्वारा परिचय प्रोटोकॉल। जब कोई शिक्षक आपसे अपना परिचय देने के लिए कहे तो अपनी आंखें बंद करे और अपना नाम बताए। किसी भी परिस्थिति में कुछ और ना बोले या अपनी आंखें ना खोले। ये लाइन मैंने 3 से 4 बार पढ़ी। कुछ और ना बोले और आंखें ना खोले, इसका क्या मतलब? ये कैसा परिचय देना हुआ? नीचे देखा तो 5वां नियम कुछ लंबा ही लिखा था, लॉकडाउन की प्रक्रिया। यदि कक्षा के दौरान लॉकडाउन की घंटी बजती है, 3 छोटी घंटियां और उसके बाद एक लंबी घंटी, तो तुरंत अपनी कक्षा से बाहर निकले, अपनी आंखें बंद करें और जब तक आप हॉलवे में न पहुंच जाए तब तक उन्हें बंद रखें। जल्दी से एक ऐसा कमरा ढूंढे जिसमें कोई खिड़कियां न हो, लाइटें बंद करें और दरवाजे बंद कर दें। अगर आपको डर लगे या लाइट्स डिम होकर झपकने लगे, हम आपको सलाह यही देंगे कि दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाए। यदि वहां पहले से कोई बैठा हो तो वहां बैठे व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक कहे कि वो अपनी जगह बदल ले। गुस्सा करने से बचे और 30 मिनट तक वहीं छुपे रहे। छठा नियम था मौन अवधि। दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बोलने और दूसरों से आंख मिलाने से बचे। अपनी कक्षा में ही रहे, भले ही इसी दौरान आपसे अपना परिचय देने के लिए कहा जाए, लेकिन ऐसा ना करें। दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सहपाठियों या शिक्षकों से एक शब्द भी ना बोले या आंख से आंख ना मिलाए। यदि आपका शिक्षक सभी को कक्षा से बाहर जाने का निर्देश देता है तो सावधान रहे, ये एक धोखा हो सकता है। धोखा हो सकता है? मैं इन शब्दों पे बड़ा जोर डालने लगा। इतना बड़ा नोट, इतने रूल्स और इतने अजीब। इसी लाइन के नीचे लिखा था, 2 बजे के बाद आप अपना दैनिक कार्य सामान्य रूप से शुरू कर सकते हैं। मगर इसके बाद जो मैंने पढ़ा उससे तो मेरे रोए ही खड़े हो गए। ये सब बहुत ही अजीब था मेरे लिए। छुपम छुपाई। यदि गलियारे में कोई एक आंख फूटी हुई छोटी लड़की आपको छुप छुप कर खेलने के लिए आमंत्रित करती है तो उससे हमेशा हाँ कहे। उसकी खून बहती फटी आंख को देखकर डरे नहीं और ना ही भागे। उससे गुस्सा ना दिलाए। उसे गुस्सा ना दिलाए, ये शब्द रेड मार्क में लिखा हुआ था। इसके आगे लिखा था, छुपकर चुपचाप 60 तक गिने और गिनते हुए ही जल्दी से एक ऐसा कमरा ढूंढे जिसमें कोई खिड़की ना हो, लाइट बंद कर दे और दरवाजे अच्छे से बंद कर दे। नियम 5 की तरह 30 मिनट तक इंतजार करे और निर्धारित समय के बाद समय आने पर प्रिंसिपल आपको ढूंढकर बताएंगे कि आप देर से आ रहे हैं। समझाए कि आप रास्ता भटक गए हैं और देरी से बचना चाहते हैं। वो आपके साथ ही चलने लगेंगे। और 8वां नियम था इंस्पेक्टर से मुठभेड़। अगर आपको कोई तेज आवाज सुनाई दे और उसके बाद कोई इंस्पेक्टर आपके सामने आए तो सीधे आंखों से संपर्क करने से बचे। अपनी निगाहें नीचे रखे और आगे बढ़े। इंस्पेक्टर सवाल पूछ सकता है, आपके पास कोई जवाब देने का ऑप्शन तो है,
मगर हम ऐसा न करने की सलाह देते हैं। विनम्रता से कहे, मुझे देर हो जाएगी, आपके समय के लिए धन्यवाद, और ये कहते ही उन्हें वहां से गायब हो जाना चाहिए। जब वो गायब होने लगे तो अपना सर नीचे करके आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। और 9वां नियम था बंद जगह। स्कूल परिसर के कुछ हिस्से सभी छात्रों के लिए सख्त वर्जित है। अगर आपको कोई दरवाजा दिखाई दे जिसके बगल में लाल निशान हो तो उसे खोल ले या अंदर जाने का प्रयास न करें। ये क्षेत्र इंस्पेक्टर के अधिकार क्षेत्र में है और हर कीमत पर इनसे बचना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यही बात रेड मार्क में भी लिखी थी। ध्यान रहे, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और 10वां और आखिरी नियम था साप्ताहिक चिंतन। हर रविवार शाम को छात्रों को पूरे सप्ताह में हुए अपने व्यवहार और प्रगति पर चिंतन लिखना होता है। अपनी नोटबुक को रात 9 बजे से पहले प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर बने ड्रॉप बॉक्स में रखा जाना चाहिए। नोटबुक रखने में देरी या फिर भूल करने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी रूल है। और हाँ, इस नोट को मजाक मत समझना। मैं जानता हूं तुम इस वक्त इस अंधेर कमरे में घबराए हुए कांपते हाथों में पकड़े इस नोट को पढ़ रहे हो। ध्यान रखना, हमारी नजर हमेशा हर छात्र पर होती है। कम रोशनी वाले छात्रावास के बीच एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल मेरी सांसों की आवाज और मेरे कांपते हाथ में नोट की बेचैन करने वाली सरसराहट से जूझ रहा था। हवा भारी हो गई थी, डर मेरे सीने पर हावी हो रहा था। नोट में लिखे गए रूल्स मुझे भीतर से सिरहाने लगे थे, मानो मेरा दिमाग सुन हो गया था और बिना कुछ बोले मैं खड़ा था। आखिर नोट लिखने वाले को कैसे पता कि मैं इस वक्त बहुत डरा हुआ हूं? आखिर मुझे किस तरह के स्कूल में भेजा गया था? इन अजीबोगरीब नियमों के पीछे कौन सा डरावना राज छिपा था?